हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम क्लास 11th का इंग्लिश का जो है चैप्टर नंबर 1 के बारे में रीडिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसको लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा। तो चलिए हम यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए चैप्टर में हम देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर जैसा कि पैराग्राफ में दिया, माई ग्रैंड फादर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड फादर वाज एन ओल्ड वुमेन. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. यहाँ पर जैसा कि है कि माई ग्रैंड फादर मेरी दादी, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर जो है मेरी दादी जो हर किसी की दादी की तरह, बाज एन ओल्ड वुमेन एक बूढ़ी महिला थी. सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकलेड फॉर द 20 ईयर डेट आई हैड नोन. आई हैड नोन का मतलब क्या है कि आई हैड नोन हर का मतलब है कि जब से मैंने उन्हें देखा है या देखा था, तो वह ओल्ड एंड रिंकलेड द फॉल 20 ईयर्स, यानी सी हैड वो जो हैं बूढ़ी तथा झुर्रियाँ जो हैं उनके चेहरे पे भरी हुई थी. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जब से मैंने उन्हें देखा है तब से वह बूढ़ी देखा था तब से वह बूढ़ी और झुर्रियाँ से भरी हुई थी. तो यहाँ पर है अगला सेंटेंस जो है, पीपल सेड डेट, लोग कहते थे कि शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड ए हस्बैंड. यानी यहाँ पर ये सेंटेंस है कि पीपल सेड डेट, लोग कहते थे कि शी हैड वंस बीन यंग, कि ये कभी युवती थी, एंड प्रेटी सुंदर थी, और इनका एक हस्बैंड यानी पति भी था. तो फिर यहाँ क्या है कि बट डेट वाज हार्ड टू बिलीव, कि यहाँ पर है कि बट डेट वाज हार्ड टू बिलीव का मतलब है कि लेकिन इस पर विश्वास करना मुश्किल था. तो अगला क्या है कि माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हैंग ओवर द मल्टीपीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे जो दादाजी थे उनकी पोर्ट्रेट यानी एक चित्र जो हैंग एवब लटका हुआ था, मल्टीपीस इन द ड्राइंग रूम एक बैठक में लटका हुआ था. यानी मेरे दादाजी का जो एक चित्र था वो लटका हुआ था एक बैठक में या बैठक के ऊपर. तो चलिए बात करते हैं अगले. ही रोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ. यानी एक रोर वे पहने हुए थे, एक बड़ी बंधी हुई थी, यानी पहने हुए थे एक बड़ी पगड़ी. टर्बन का मतलब है पगड़ी, एंड लूज फिटिंग का मतलब है ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे, क्लॉथ्स. तो चलिए, ही लॉन्ग वाइड ब्रॉड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. यानी उनकी जो लॉन्ग लंबी वाइट सफ़ेद बियर्ड कवर्ड, यानी दाढ़ी जो है कवर्ड की हुई थी, बेस्ट पार्ट यानी अधिकतर पार्ट जो था हिज चेस्ट, एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड. और वो लगते थे कि ये 100 साल पुराने या 100 साल के थे. तो चलिए दोबारा से देख लेते कि ही लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड. वे जैसे मानो कि उनकी जो हिजलॉन्ग उनकी लंबी दाढ़ी, वाइट सफ़ेद दाढ़ी जो थी वो अधिकतर पार्ट जो छाती का था उसको घेरे हुए थी, और वे लगते थे लगभग 100 ईयर ओल्ड यानी 100 वर्ष के लगते थे. तो ही डिड नॉट लुक, वे ऐसे नहीं लगते थे, यानी ही डिड नॉट लुक का मतलब वे ऐसे नहीं लगते थे. द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए बाय फॉर चिल्ड्रन, कि जैसे मानो कि उनकी एक पत्नी भी है और बच्चे भी थे. चलिए देखते हैं आगे की ओर. तो यहाँ तक हमने देख लिया. अब देखेंगे है, he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. मानो कि भी ऐसे लगते थे कि he could only have, उनके पास थे lots of lots यानी बहुत सारे पोते, और बहुत सारे जो हैं आपका बहुत सारे पोते जो हैं, और जैसे मान लीजिए कि उनके पास जो है बहुत सारे पोते और बहुत सारी पोतियाँ हों. तो बात करते हैं, एज फॉर मैनी ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी. जहाँ तक मेरी दादी जवान एवं सुंदर होने की बात है, यानी जहाँ तक जो है मेरी ग्रैंड मदर दादी की बात है वो यंग थी और जवान थी. तो दी थॉट बाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यानी वह यानी गुस्सा वाली औरत थी, यानी हम मान सकते हैं वह घृणात्मक विचार की थी. सी ऑफ्टन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड. और वो हमें बताती थी कि हम बचपन में क्या क्या खेल खेलते थे. डेट सीम्ड क्वाइट एब्जर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक टू फेबल्स ऑफ द
प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस। यहाँ पर क्या है कि डेट सीम्ड का मतलब क्या है कि उनके लिए ऐसा करना मूर्खता, क्वाइट एब्जर्ड एंड अग्निफाइड, मूर्खता व अपमानजनक प्रतीत होता था ऑन हर पार्ट एंड ट्रीटेड इट लाइक टू फेवल्स, तथा हम उन्हें ऐसा मानते थे कि इट ट्रीटेड इट लाइक, जैसा कि वे हमें लाइक द फेबल्स एंड प्रोफेट्स यूज टू टेल अस, यानी जैसा कि हमें धर्म गुरुओं के विषय में कथा सुनाती थी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।